देखो, नमस्कार। वक्त वक्त की बात है नाम का एक पिक्चर भी आया था, एक सिनेमा भी आया था। 1965 के पहले की बम्बई की कल्चर, बम्बई की संस्कृति और अब की यानी कि 80 के बाद की बोलो, संस्कृति में कैसा ज़मीन आसमान का फर्क आ गया। मैं 1980 में बम्बई गया। मुझे एजुकेशन के बारे में, बम्बई के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी और हम भटकते रहे। गांधी हत्या का परिणाम हमारी फैमिली पर भी हुआ। मेरे चाचा कंडक्टर थे और पूना में कंडक्टर थे पीएमटीसी में। गांधी हत्या के बाद ब्राह्मणेतर लोगों ने यानी कि समाजवादी लोगों ने हल्ले किए ब्राह्मणों पर। उसका नतीजा ये हुआ कि सब ब्राह्मणेतर समाज से नफरत करने लगे। बोले भाई हमारा क्या दोष है इसमें, एक आदमी ने जो काम किया वो पूरी जमात पर के सलाह दिया। उनकी भी बात सही थी। फिर किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता रहता है। एक्शन एक ही बार होता है लेकिन रिएक्शन बहुत बार होता है, बहुत बार, जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। रिएक्शन खतरनाक होता है एक्शन से। अभी भी रिएक्शन ही चल रहा है, रिएक्शन की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है। मेरे चाचा कंडक्टरी में, अभी देखो डेली जो 1 पैसा 2 पैसा का जब बिजनेस होता था यानी कि व्यवहार होता था, 1 पैसा टिकट 2 पैसा टिकट, उसमें से 60-70 पैसे की आगे पीछे गले में बोल हो ही जाती है। मेरे से भी कितनी बार हुई है। खाली 75 पैसे मेरे चाचा के गले में ज़्यादा निकले कंडक्टर के रूप में, और इनको आगे चेक किया गया और उसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया। आगे चलकर डिसमिस भी किया। उसके बाद हम फिर भटके बन गए। हमारी चाचा, उनको बहुत खतरनाक बीमारी ने उनके बहुत हाल हो गए। अपनी भाभी के भाई के यहाँ कुछ दिन मेरे चाचा को रहना पड़ा। वहाँ उन्हें कुछ खेती का काम नहीं आता था, तो गौ बैल संभालने का काम दिया। 5-6 महीने रह गए वे, किया काम। जिनकी शादी पूना में उस समय रथ में हुई थी, शायद समय 80 के पहले का होगा, 70-72 के पहले का होगा। मेरी चाची ग्रेजुएट थी और मेरे चाचा 12वीं पास थे। फिर भी उन्हें इधर गाय का सामान्य का काम करना पड़ा। उसके बाद बम्बई भेज दिया गया। बम्बई जाने के बाद उसके बीच में कुछ दिन दुकान डाला। उसमें भी हमारे बाप को जुए की आदत थी।
उस आदत में एक दिन वो पूरा गला हार गया और बम्बई भाग गए दुकान छोड़ के। उसके बाद मेरे चाचा खाने पीने की हालत खराब होने के कारण उनको बाबामटेक की बीमारी हो गई। अगर उन्हें उस समय वो काम से नहीं निकाला जाता तो मैं उसी समय पुणे में होता, यानी कि 72 के समय में पुणे में था। मैं 71-72 में 70 साल में मैं शिव जयंती में पहली में था, लेकिन मैंने पहली दंगल देखी थी पुणे में। हमारी काचियाड़ी नाम की एक गली थी, वहाँ एक दंगा हुआ था। शायद किसके खिलाफ हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने वो दंगा टायर से देखा था। मुझे अभी भी याद है। मैं जब पहली में था उस समय 70 साल होगा वो, 70 का। शिव जयंती में मैं पूरा पुणे का राउंड किया। चलते चलते हमारे गली में का एक रथ निकलता था। हमारे बाजू में एक 2 तालीम थी। तालीम में कि उस समय की शिव जयंती यानी कि एक राष्ट्रीय उत्सव होता था, उसमें बहुत प्यार होता था। आज के जैसी ईर्ष्या या ताकत दिखाने का काम नहीं होता था उस समय। श्रद्धा से शिव जयंती मनाई जाती थी, क्योंकि उस समय शिवसेना भी नहीं थी। आज जो हमारी स्थिति है, या हमें कुछ भला बुरा के कहा जाता है। मेरा उधर एक टीचर था, मैं जिस स्कूल में, देखो ये मैं मेरी भूली बिखरी यादें इस टाइटल में बात कर रहा हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का टीचर लंगड़ा था। 1 से 7वीं तक प्राइवेट स्कूल था। रोज सात क्लास में 7 आवृत्ति थी टीचर्स, और वो सातों भी उस हेड मास्टर की आवृत्ति थी। स्कूल भी उसका प्राइवेट, बिल्डिंग भी उसकी प्राइवेट, और टीचर भी, सभी टीचरें 7 टीचर उनकी आवृत्ति होती थी, और वो खुद लंगड़ा था। कितना बढ़िया नसीब था उसका। चलो, भूली बुखरी यादों में हम बात करने जा रहे उस ज़माने की और अब ये नहीं 80 के बाद की। ये भी मैंने एक वीडियो देखा है, आपको उसके बाद बात समझ में आ जाएगी मुझे क्या बोलना है। बात ये थी, 65 के पहले जब लोग बम्बई घूमने जाते थे तो लोग बोलते थे हमें भाई ओ म्हातारीचा बूट, रानी का बाग, गेट ऑफ इंडिया, मुंबई देवी, ये देखना है। ये स्थल देखने के बाद फिर इंसानगंज से देखने हैं, उसकी बात होती थी। तो फिर उस समय बोलते थे हमें सावरकर को देखना है। सावरकर बूढ़े हो गए थे, एकदम बीमार थे। उनको देखने के लिए लोग आते थे, जाते थे।
उनकी तमन्ना रखते थे। भाई बम्बई में आ गए हम, लेकिन सावरकर जी को नहीं देखे बगैर जाना, ये बम्बई ना देखने के बराबर है। आज खाली 5-6 साल में इतना फ़र्क हो गया। 10 साल में, जब मैं भी 80 में गया था तभी लोग बोलते थे, अरे हमें RK स्टूडियो देखना है, और वो एरोप्लेन का अड्डा, हवाई अड्डा देखना है, और अमिताभ बच्चन को देखना है। अमिताभ बच्चन के घर के सामने भीड़ खड़ी रहती थी। हमने पहले ही कहा है, वक्त वक्त की बात नाम का एक पिक्चर था। जमाना ऐसा बदलते रहता है। हमें कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए जाते हैं, राजेश खन्ना को इसने खराब किया, उसने खराब किया। किसी ने किसी की ज़िंदगी खराब नहीं की। संस्कृत ने दूसरी संस्कृति खराब की, एक कल्चर ने दूसरी कल्चर को खराब किया। बात ये थी, जब तक राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों में थे तब तक भारतीय सभ्य संस्कृति सिनेमा में दिखाई जाती थी। लेकिन हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा राजन, इन्होंने बम्बई के कल्चर को बिगाड़ दिया। वर्धा राजन आप जानते नहीं होंगे, वो बहुत बड़े प्यारे साउथ इंडियन लोग के नायक थे। नायकर नाम का एक कमल हासन ने पिक्चर बनाया, उसके ऊपर फिरोज खान ने इधर दयावान बनाया। वो उसी हीरो के जीवन के ऊपर था। और दीवार हाजी मस्तान के जीवन पर, और कुर्बानी करीम लाला के जीवन पर। इन 3 लोगों ने बम्बई के कल्चर को खराब किया, उसी तरह सिनेमा को भी खराब कर दिया। वास्तव में बम्बई में उस समय फिल्म इंडस्ट्री का बहुत इम्प्रेशन था। लोग राजीव गांधी को नहीं, बच्चन को देखने आते थे। स्वाभाविक ही था, बच्चन को घुमाया जाता था। हमने अभी एक वीडियो देखा कि भाई यश चोपड़ा ने अमिताभ की, अपना राजेश खन्ना की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यश चोपड़ा ने नहीं करी। दीवार फिल्म यश चोपड़ा की थी। दीवार में जो एंटी हीरो, आप एंटी हीरो नाम दिया उन्होंने फिल्म में पत्रकारों ने, लेकिन वो अरबी कल्चर थी। अरबी कल्चर या गॉडफादर, वेस्टर्न कल्चर वेस्ट में हुआ करता था। वैसे समुद्र में चाचा हुआ करते थे, अमीरों को लूटते थे और गरीबों को बांटते थे। इसी तरह कल्चर में मिलावट हो गई। खिचड़ी होने से कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है। लेकिन बम्बई में बुरा हो गया। सबका कारण था प्रांतवाद।
प्रांतवादी समाज रचना, उससे भी पहला कारण था भारत का विभाजन, उससे भी पहला कारण था बंगाल का विभाजन, उससे भी पहला कारण था अरबों का आक्रमण, उससे भी पहला मुगलों का आक्रमण, उसके और बाद का शकों का आक्रमण, उसके उपरांत या हुनों का आक्रमण, उसके सिकंदर का यानी ग्रीक लोगों का आक्रमण। ऐसा यवन, हुन, शक, कुषाण ये सब लोग भारत में आने लगे, बसने लगे। उनका खान पान, रहन सहन सब अलग था, उनकी कल्चर अलग थी, धर्म नाम की चीज़ उनके पास नहीं थी, या दया नाम की चीज़ भी नहीं थी। मनगटशाही होती थी, रांटी लोग होते थे वो, उनको कोई धर्म नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। भली बिक्री यादों में हमने ये दो चार शब्द मेरे अनपढ़ भाषा में बताए हैं। आपके थोड़े कुछ काम आ गए, मैं अपने आप को अपने आप समाधानी रहूँगा, सुखी रहूँगा, सुकून मिलेगा मुझे ये कुछ ज़्यादा पता नहीं कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, ना मुझे कुछ राजनीति में इंटरेस्ट है, ना कुछ है। मैंने जो करना है क्रांति कर डाली है, इसके बाद मेरी अभी कोई इच्छा नहीं रही है। फिर भी भूली बिखरी बातें, इसमें मैं जनता को जागृत करता रहूँगा। चलो, जय हिंद।